Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ा रहा है और ये हमने अलग अलग क्षेत्रों में देखा भी है, चाहे वो डिफेंस हो, सिक्योरिटी हो, टेक्नोलॉजी हो। अब एआई में भी भारत चैट जीपीटी को टक्कर देने वाला है विद हनुमान। हनुमान भारत का अपना भारत जीपीटी। क्या है ये? क्या ये भी एक चैटबॉट ही है चैट जीपीटी की तरह, या इसके बियॉन्ड कुछ ये है? यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इसको बैक किया है, यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कुछ आईआईटीज के साथ मिलकर इसको बनाया है और इसकी लॉन्चिंग अगले महीने यानी मार्च में होने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं विद द न्यूज। सो मुकेश अंबानी जो कि भारत के बिलियनियर हैं, उनकी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, उन्होंने एक तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने एंट्री मार ली है इन दी एआई रेस। और ये एंट्री जो है इट इज विद अ बैंग, मतलब एक बड़े धमाके के साथ उन्हें एंट्री किया है इन द फॉर्म ऑफ हनुमान। नाउ इन कोलैबोरेशन विद द प्रेस्टिजियस आईआईटी बॉम्बे एंड 8 अदर आईआईटीज, अंबानी की जो सीता महालक्ष्मी हेल्थ केयर है यानी एसएमएल है, उसने अनवेल कर दिया हनुमान, जो सीरीज ऑफ एलएलएम्स है जो कि स्पेसिफिकली ट्रेंड की गई है ऑन 22 इंडियन लैंग्वेजेस। नाउ ये जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसको कहा जा रहा है भारत जीपीटी, इसका उद्देश्य है डेमोक्रेटाइज करना एआई को। कैसे? जब हम इसकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ाएंगे, और एक्सेसिबिलिटी बढ़ाएंगे इन दी डाइवर्स लिंग्विस्टिक लैंडस्केप ऑफ इंडिया। जैसे कि हम जानते हैं चैट जीपीटी की लिमिटेशंस हैं व्हेन इट कम्स टू दी लैंग्वेज। कुछ ही लैंग्वेजेस में आप इंटरैक्ट कर सकते हैं, कुछ ही लैंग्वेजेस में यू कैन गेट दी इंफॉर्मेशन। लेकिन जब हम भारत जीपीटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भारत की डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए एक्सेसिबिलिटी की बात की जा रही है ना। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सिलिकॉन वैली जायंट्स लाइक ओपन एआई, जिसने चैट जीपीटी का निर्माण किया, उनका फोकस एलएलएम्स पर है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें इंडियन इनिशिएटिव की जो हम लेकर आ रहे हैं भारत में, उसका उद्देश्य केवल एलएलएम्स जनरेट करना नहीं है, बल्कि एक और बेहतर, कॉस्ट इफेक्टिव और एक्सेसिबल मॉडल बनाना है जो कि सूटेबल हो ना केवल छोटे बिजनेसेस के लिए बल्कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए भी। तो ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होगा, ये एक बड़े थॉट प्रोसेस के साथ इसको लाया जा रहा है कि बिजनेसमैन हो, छोटे बिजनेसमैन हो या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो, वो भी इसका इस्तेमाल कर सके। चलिए इसके बारे में और ज्यादा बात करेंगे, जीपीटी और एलएलएम्स को भी समझेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट, शेड्यूल्स और पीडीएफ्स के लिए। अनअकैडमी पर कोई भी एक्सक्लूसिव कंटेंट को अनलॉक करने के लिए आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इस कोड से आपको 35% का फ्लैट डिस्काउंट मिलता है हमारे सेंटर्स पर। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने जाते हैं तो करोल बाग और मुखर्जी नगर सेंटर्स पर कुछ कोर्सेज चल रहे हैं 2025-26 के लिए, जहां पर आप जाएंगे और वो कोड यूज करेंगे तो आपको 35% का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक गिवन है, उस लिंक को ओपन करके आपको एक फॉर्म फिल करना है। उस फॉर्म में आपको एजुकेटर नेम पूछा जाएगा, निधि ढाका वहां पे यूज कर लीजिए या फिर एक कोड यूज कर दीजिए, तो आपको बेनिफिट मिल जाएंगे, जो भी डिस्काउंट रिलेटेड या जो भी आपका जो एक्सक्लूसिव कंटेंट है वो आपको यहाँ पर एक्सेस मिल जाएगा। उसका कोई भी जानकारी विद रिस्पेक्ट टू दी कोर्सेज यू कैन अवेल इट फ्रॉम द सेंटर इटसेल्फ। आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यूपी प्रयागराज में भी सेंटर हमारा शुरू हो गया, जहां पर ना केवल हम यूपीएससी की तैयारी करवा रहे हैं, आपको यूपी पीसीएस के लिए भी तैयार किया जा रहा है। कोर्सेज जो है बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पर रखे गए हैं, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। प्रीलिम्स क्रैश कोर्स भी यहाँ चल रहा है, टेस्ट सीरीज भी यहाँ चल रही है बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर दोस्तों। तो अभी जाइए, विजिट कीजिए प्रयागराज सिविल लाइंस में सेंटर को, ठीक है, या फिर नंबर्स पर कॉल कर लीजिए किसी भी जानकारी के लिए, और यू कैन लीव अ मैसेज ऑन माय टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। चलिए पहले जीपीटी समझ लेते हैं। जीपीटी क्या है? तो जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर्स, जीपीटीज। जीपीटी एक तरह के एलएलएम्स हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल हैं, जो कि यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मर न्यूरल नेटवर्क्स को, जिससे वो जनरेट करते हैं ह्यूमन लाइक टेक्स्ट, जैसा कि हम आपस में जब टेक्स्ट करते हैं उस तरह का। तो मशीन टेक्स्ट ऐसा नहीं होता। जीपीटी को ट्रेन किया जाता है लार्ज अमाउंट ऑफ अनलेबल्ड टेक्स्ट डेटा फ्रॉम द इंटरनेट, जो भी डेटा अवेलेबल है इंटरनेट पर, जो टेक्स्ट डेटा अवेलेबल है उस पर, और जिसके द्वारा इनको इनेबल किया जाता है उसको अंडरस्टैंड करना, समझने के लिए, और साथ ही जनरेट करने के लिए कोहेरेंट और कंसेप्चुअली रेलेवेंट टेक्स्ट जो चाहिए हमें, जिस तरह की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो ही हमें प्रोड्यूस करते हैं। इनको फाइन ट्यून किया जा सकता है स्पेसिफिक टास्क के लिए, जैसे कि लैंग्वेज जनरेशन के लिए,
सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए, लैंग्वेज मॉडलिंग के लिए, मशीन ट्रांसलेशन के लिए, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए, तो इनको फाइन ट्यून भी किया जा सकता है। LLMs क्या हैं? आप LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, ये इस्तेमाल करते हैं डीप लर्निंग टेक्निक्स को ताकि प्रोसेस कर सके लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट को। ठीक है, अब ये वर्क करते हैं बाय प्रोसेसिंग वास्ट अमाउंट ऑफ टेक्स्ट, उसका स्ट्रक्चर समझना, उसका मीनिंग समझना और उससे सीखना, और उसके बाद उस इंफॉर्मेशन तक को हम तक पहुंचाना, जिस तरह की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। ये इनके पास होता है लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट डेटा, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ टेक्स्ट डेटा इनके पास होता है, और ये जो मॉडल्स हैं यूज करते हैं टू अंडरस्टैंड एंड जनरेट नेचुरल लैंग्वेज। यहाँ पर डेटा के लिए बेसिकली ये विकिपीडिया या इस तरह की जो भी कंटेंट साइट्स हैं उसका ये इस्तेमाल करते हैं, वहां से इनको ये डेटा मिलता है, जहां से इनकी ट्रेनिंग भी होती है, स्पेसिफिकली इनको ट्रेन भी किया जाता है उस तरह के टेक्स्ट में। ठीक है, डेटा यहां से आ रहा है। चलिए, अब ये हनुमान क्या है, हनुमान देख लेते हैं। तो एसेंशियली हनुमान एक सीरीज है ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, LLMs, जो कि रिस्पॉन्ड कर सकता है 11 भारतीय भाषाओं में, लाइक हिंदी, तमिल, मराठी, और इसका उद्देश्य है, या ये प्लान कर रहे हैं कि कम से कम 20 भाषाओं में इसको, और भाषाओं में इसको एक्सपैंड किया जाए, और 20 भाषाओं में इसका रिस्पॉन्स जनरेट किया जा सके, डेवलप किया जा सके। हनुमान को डिजाइन किया गया है ताकि वो काम कर सके 4 स्पेसिफिक फील्ड्स में, इंक्लूडिंग दी हेल्थ केयर, गवर्नेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड एजुकेशन। तो मेनली इन चीजों के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसको हम केवल एक चैटबॉट नहीं कहेंगे। चैटबॉट क्या है? जो आपको टेक्स्ट का टेक्स्ट रिस्पॉन्स करते हैं, है ना। जैसे कि हमने पहले भी हमने बात की है, चैट GPT के टाइम पर भी हमने बात की थी कि जैसे स्विगी या लॉट ऑफ जो एप्स होती हैं उसमें भी हैव चैटबॉट्स, जिसमें होता है ना कि मैं आपको असिस्ट करने के लिए हूँ, आप कुछ पूछते हैं तो वो असिस्टेड जो AI है वो आपको रिस्पॉन्स करते हैं, तो चैटबॉट वो हुआ। अब ये एक चैटबॉट नहीं है, इसमें बहुत सारी के मल्टी मॉडल AI टूल है जो कि ना केवल टेक्स्ट जनरेट कर सकता है बल्कि स्पीच जनरेट कर सकता है, वीडियो जनरेट कर सकता है, और भारतीय भाषाओं में मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस में कर सकता है अकॉर्डिंग टू भारत GPT। सो इसका जो फर्स्ट कस्टमाइज्ड वर्जन है इज विजी GPT, एक AI मॉडल फाइन ट्यून्ड फॉर हेल्थ केयर। तो पहला जो कस्टमाइज इसका वर्जन बनाया गया है वो विजी GPT है, जिसको हेल्थ केयर के लिए फाइन ट्यून किया गया है यूजिंग रियाम्स ऑफ मेडिकल डेटा, जिसे मेडिकल डेटा का इस्तेमाल किया गया है। अब जो साइज है इन AI मॉडल्स का वो 1.5 बिलियन से 40 बिलियन पैरामीटर्स तक, मतलब इसकी रेंज है। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इट हैज, हम ये समझ सकते हैं। अब अगर हम चैलेंजेस और कंपटीशन की बात करें, देखिए भारत में इसका निर्माण किया जा रहा है, भारत इसको लॉन्च कर रहा है। ऐसे में कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो होंगे, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट इंडिया दैट इज डूइंग इट, ऑलरेडी इट्स बीन डन आउटसाइड द कंट्री। ओपन AI कर चुका है, चैट GPT आ चुका है, उसके बाद जेमिनाई भी आया है गूगल का, तो बहुत सारे कंपटीशन भी हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि इस तरह का जो कॉम्प्लेक्स मॉडल है इसको बनाना अपने आप में इट कम्स विद अ लॉट ऑफ हर्डल्स, बहुत सारी दिक्कतें होंगी, जिसमें कि हम ये कह रहे हैं कि हमें डाइवर्स इंडियन लैंग्वेजेस में डेटा को रखना है, डेटा सेट जो है हमें इसको सोर्स करने क्वालिटी डेटा सेट, और वो भी विभिन्न भारतीय भाषाओं में। इट इज नॉट जस्ट वन लैंग्वेज दैट वी हैव टू डू इट। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। साथ ही कुछ कंपटीशन बाकी इंडियन LLM से, जैसे कि ओला का कृत्रिम या फिर IIT मद्रास का एरावत, ये भी इसके कंपेटिटर्स हैं, हम ये कह सकते हैं। भारत में AI का फ्यूचर या फ्यूचर ऑफ इंडियन AI, अगर हम उसकी बात करें तो इन सब चैलेंजेस के बावजूद हनुमान रिप्रेजेंट करता है एक बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेप टूवर्ड इंडियन AI, एक बहुत ही मजबूत छलांग हम इसको कह सकते हैं। यहाँ पे फोकस लोकल लैंग्वेजेस पर है, ओपन सोर्स अप्रोच पर है, मल्टी मॉडल कैपेबिलिटीज है, नॉट जस्ट बीइंग अ चैटबॉट, बल्कि और भी बहुत कुछ ये कर सकता है। इसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पोटेंशियल है कि वो एम्पावर कर सकता है किसी भी इंडिविजुअल को, businesses को, even the government initiatives across the country. तो it is going to be a very very promising step towards the future of Indian AI, हम ये कह सकते हैं। और फ्यूचर जो है काफी ब्राइट है। आपको क्या लगता है इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। क्या आप भी हनुमान का इस्तेमाल करना चाहेंगे? हनुमान रिप्रेजेंट्स पावर, डेडिकेशन, है ना। तो ये कहीं ना कहीं जैसा नाम वैसा ये हो भी सकता है। भारत GPT है तो ये अपने आप में बहुत गर्व की बात है। चलिए, अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर्स की विशेषताएं बता दूं। फ्री डेमो क्लासेस मिलती हैं, ऑफलाइन करंट अफेयर क्लासेस, 1-on-1 मेंटोरशिप, एजुकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन, फ्री मैगजीन, लाइब्रेरी और वाईफाई फैसिलिटी भी आपको यहाँ मिल जाती है।
That will be all from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share, and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest update. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.